तस्वीर रहने वाली है। 2017 में किस तरह की यूपी असेंबली दिखाई देती थी वो देखना इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है, क्योंकि तब आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्या ये तस्वीर बदलेगी राजी। बिल्कुल अदिति, बीजेपी को एक 312 सीट्स मिली थी, तो 312 सीट्स के साथ बीजेपी सत्ता में पहुंची थी। बीजेपी की अपनी सीट थी और एनडीए गठबंधन को जो मिली थी। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली थी। अब वो डेटा धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। पहले 2017 की बात करें, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2017 में 7 सीटें मिली थी। बसपा को उत्तर प्रदेश में 19 सीटें मिली थी 2017 में, जबकि अदर्स को 18 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में 2017 में। बीजेपी को सबसे ज्यादा 312 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी 47 पर रुक गई थी। कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी, बसपा को 19, 18 अदर्स को मिली थी। और अब इंटरेस्टिंग डेटा कुछ ही देर बाद आपके पास आएगा कि ओपिनियन पोल के मुताबिक कितनी सीटें मिलने वाली हैं बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस, बसपा और अदर्स को। तो अब जल्दी आपके सामने वो डेटा भी आने वाला है कि इस बार किसको फायदा किसको नुकसान। बीजेपी को सीटों का नुकसान संभव है, ये बड़ी खबर। और 245 से 267 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। बीजेपी को 45 से 67 सीटों का नुकसान संभव है। अदिति, ये इस वक्त की वो सवाल का जवाब है जो इस वक्त आपके जहन में रहा होगा पिछले करीब 2.5 घंटे में। तो आप देख सकते हैं वोट शेयर के लिहाज से इस सीटों का कन्वर्जन क्या है। बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन कितना नुकसान हो सकता है कि उसे सत्ता से बाहर रख सके, सवाल का जवाब आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। समाजवादी पार्टी को सीटों का फायदा है, लेकिन क्या वो उसे सत्ता के केंद्र पर बैठा सकता है। 125 से 148 सीटों के प्रोजेक्शन की बात की जा रही है, तो फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी को, लेकिन ये उतना बड़ा फायदा नहीं दिखता जो उसे सत्ता के केंद्र पर ले जाए, सत्ता की सीट पर बैठा दे। बीजेपी को सीटों का नुकसान होता है, लेकिन देखिए इस वक्त ये टैली आपके स्क्रीन पर बीजेपी और उसकी अलायंस को 245 से 267 सीट्स का प्रोजेक्शन है। 245 से 267 सीट्स का प्रोजेक्शन। वहीं समाजवादी पार्टी जो मैसिव गेन करती दिखाई देती है वोट शेयर के लिहाज से, लेकिन सीटों के लिहाज से उतना बड़ा गेन अगर सत्ता में आने के बाद लिहाज से बात की जाए तो वो गेन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है नरेश। 125 से 148 सीटों का प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 3 से 7 सीटें। लेकिन यहां पर स्टोरी है बीजेपी की टैली 245 टू 267 सीट्स का प्रोजेक्शन। ये बहुत मैसिव इस वक्त की ये बड़ी खबर हमारे ओपिनियन पोल के लिहाज से कि कैसे 78 से 101 सीटों के फायदा होने की उम्मीद समाजवादी पार्टी को जरूर है, लेकिन वो सत्ता से फिर भी बाहर दिखाई देती है। नरेश जल्दी से। अदिति, आप देख रहे हैं कि उनको उतना कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा नहीं हो रहा। अगर आप लास्ट टाइम की कंपैरिजन में देखें तो उनको ऑलमोस्ट 70 टू 100 सीट्स का गेन वहाँ पे दिख रहा है आपको। और भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान है वो लगभग उतना ही 10-15 सीट कमोवेश दिख रहा है। और आपस में दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि बसपा के पास पिछली बार भी बहुत सीटें नहीं थी और आप इस बार उनकी सीटों की प्रोजेक्शन देखें तो बसपा पे नहीं, इस वक्त मैं बीजेपी पे आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती थी कि आप ये बात कहें कि किस तरह बीजेपी अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, प्रोजेक्शंस कंटिन्यू करते हैं, बीजेपी सेट टू कम बैक। Definitely, this is clear that BJP is set to come back as far as the opinion poll says. और उसकी वजह यही जो आप देखें जो गेन्स भी बीजेपी को, जो समाजवादी पार्टी को हो रहे हैं वो ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में से हो रहे हैं। और जो डिफरेंस ऑफ सीट्स दिख रहा है वो सिर्फ ऑपोजिशन वोट्स के कंसोलिडेशन के कारण दिख रहा है। इसके अलावा ज़्यादा फैक्टर कोई हमारे को सामने प्रतीत नहीं हो रहे हैं। ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे, बीजेपी विल डेफिनेटली बी हैप्पी आफ्टर सीइंग दीज नंबर्स। ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे और डू यू सी दिस टैली गेटिंग बेटर फॉर बीजेपी? The possibilities. We hope, for our opinion poll sake, we hope that these trends continue. But because ये एक ट्रेंड है और ये ट्रेंड में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है और सपा को गेन होता है, लेकिन सत्ता से आउट नहीं दिख रहा है। एसपी को गेन होता दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ सीट्स का, लेकिन सत्ता में एंट्री नहीं, सत्ता से आउट है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। नुकसान हो रहा है बीजेपी को, लेकिन सत्ता से आउट नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी का कमबैक करा रहे। जल्दी जल्दी एक कमेंट। शंभुनाथ जी सबसे पहले। शंभुनाथ जी, रतिभान जी, देखिए